जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर श्रीनगर पहुंचने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अनंतनाग में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं जवान। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी स्पेशल फोर्स अभी भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मंगलवार को राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद डॉग कैंट को दी गई श्रद्धांजलि। कैंट ऑपरेशन को कर रही थी कमांड। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। चुनावी राज्यों को 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। G20 की सफलता में बीजेपी में जश्न। पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भारी संख्या में पहुंचे थे कार्यकर्ता। मोदी मोदी के लगाए नारे। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए प्रस्ताव किया गया पारित। G20 के ऐतिहासिक सफल आयोजन को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम मोदी ने सनातन परंपरा को सारा विश्व में ले जाने का, सम्मान दिलाने का काम किया। आज सनातन धर्म का डंका सारे विश्व में बज रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस मनाकर इस सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का प्रयास किया, सम्मान दिलाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एमपी चुनाव से बड़ा जुड़ा बयान दिया है। कहा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, यहां सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। बीजेपी ने सनातन के विरोध को बताया कांग्रेस का एजेंडा। कहा सोनिया गांधी के इशारे पर चलाया जा रहा है हिंदू विरोधी अभियान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सनातन अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सनातन को खत्म करने की बात हो रही है और कांग्रेस मौन है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है और क्या मजबूरी है? सनातन के अपमान पर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई नहीं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, देखना है कौन जीतता है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीरें। सनातन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। कुछ लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है, भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्याबाई की 228वीं पुण्यतिथि के मौके पर बोले सीएम योगी, रामराज्य की अवधारणा भारत के अंदर आदर्श राज्य के रूप में मानी गई। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा धर्म आस्था का विषय और बीजेपी इस पर राजनीति करती है। सपा सांसद एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने किया पलटवार। कहा सपा राम विरोधी तत्वों के साथ खड़ी है, हम श्री राम के अनुयायी हैं, उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। कहा सोनिया लाख कोशिश कर ले, हिंदू मिटेगा नहीं। चंपत राय द्वारा जारी अयोध्या की खुदाई से बरामद पुरानी तस्वीरों पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर का बयान। कहा मैं समझता हूं कि ये सब चुनाव की तैयारी है। भाई ये सब कुछ, ये चमक धमक जो है और ये इसके शोबेबाजी जो की है, ये सब इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए रंग दिखाए जा रहे हैं।
मोदी सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। स्पेशल सेशन में 4 बिल होंगे पेश। जयराम नरेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, दबाव के बाद मोदी सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की। संसद के विपक्ष के प्रदर्शन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया विरोध। कहा, बढ़ते भारत की राह में बाधा डालना गलत है। Now when India is rising, can we afford disturbance to be weaponized as a political power? इंडिया गठबंधन पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का प्रहार। कहा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर हमला किया। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, नीतीश कुमार ऐसे प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं कि वो स्वयं अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाए। ये प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, ऐसा मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। G20 की सफलता पर सियासत को लेकर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कांग्रेस मोदी जी की सफलता को सेलिब्रेट न करे, लेकिन देश की सफलता को तो सेलिब्रेट कर सकती है। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी और आरजेडी में शुरू हुआ पोस्टर वार। आरजेडी और बीजेपी के पोस्टर में एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया। कहा, पंजाब में नई क्रांति का आगाज। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में लिया। केसीआर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर साधा निशाना। कहा, युवाओं और बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ने पर मुझे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म। ईडी ने अभिषेक से 9 घंटे तक सवाल जवाब किए। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने आरा से जेडीयू एमएलसी राधा चरण सेठ को गिरफ्तार किया। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जब्त। दिल्ली में शरद पवार के घर हुई विपक्षी गठबंधन INDIA की समन्वय समिति की बैठक। तेजस्वी, महबूबा, राघव चड्ढा, डी राजा, हेमंत सोरेन समेत 12 मेंबर रहे मौजूद। इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी में 12 दलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। केसी वेणुगोपाल बोले, भोपाल में गठबंधन की पहली साझा रैली। बैठक के बाद झारखंड के सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, समय आने पर सभी जवाब मिल जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद का योग्य उम्मीदवार। कहा, बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों के लोग भी नीतीश को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। बिहार में जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने किया दावा, नीतीश कुमार होंगे अगले प्रधानमंत्री। देश नीतीश की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा, सनातन हिंदू को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक। 10 दिनों से सनातन हिंदू को खत्म करने की बात कही जा रही है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। का पंजाब और हरियाणा उदाहरण है, एक के बाद एक दूसरा साझेदार गठबंधन अपनी कन्नी काट रहा है। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA समन्वय समिति की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साधा निशाना। कहा, क्या MP छत्तीसगढ़ में 10-10 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके? सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत 6 शहरों में एक साथ IT ने छापेमारी की। यूपी के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर की कई टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान वहां कॉलेज के छात्र और शिक्षक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहे। यूपी के सीतापुर में भी आयकर की टीम ने रेजेंसी स्कूल पर छापा मारा। स्कूल से आजम खान के तार जुड़े होने की आशंका।
आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पर भड़के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कहा, आजम खान के ऊपर यह खुला जुल्म और ज्यादती है। माफिया मुख्तार अंसारी को सता रहा हत्या का डर, पेशी के दौरान कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। दो हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर पर कसा शिकंजा। राजस्थान के भरतपुर में मोनू मानेसर से पूछताछ आज कोर्ट में पेश करेगी राजस्थान पुलिस। गोरखपुर में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया रेलवे का अफसर केसी जोशी। यूपी में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एनएसजी और पुलिस टीमों का संयुक्त अभ्यास मॉक ड्रिल का नाम गांडी वी दिया गया। आरएसएस की आज पुणे में बैठक। वार्षिक बैठक में संघ परिवार से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान दौरा। जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ के लोक भवन में एनएसजी कमांडो ने आतंकी घटनाओं को लेकर किया मॉक ड्रिल। धमाकों के साथ की गई एनएसजी की मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जवानों को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी की नीतियों का दुनिया में डंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मोदी की तारीफ। G20 के दौरान चीन के सीक्रेट बैग पर होटल ताज में विवाद। चीनी डेलीगेशन ने बैग चेक कराने से किया था इनकार। विवाद के बाद सुरक्षा बलों ने वापस दूतावास भेजा ये बैग। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 प्लेन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का एक और केस मिला। अब तक निपाह के 5 केस मिल चुके हैं। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा। हाथरस में वकीलों ने किया प्रदर्शन। यूपी की राजधानी में लखनऊ में पुलिस और एनएसजी ने की मॉक ड्रिल। बम ब्लास्ट जैसी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्शन लिया गया। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज करेंगे मामले की सुनवाई। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। देश भर में पटाखों के बैन को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। यूपी के बाराबंकी में आई भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच डूबी कई जगह दुकानें, गाड़ियां और सड़कें पानी में दिखी जलमग्न। बाराबंकी में प्रभावित इलाकों में तैनात रेस्क्यू टीम लगातार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। लेह लद्दाख के गुंड टाउन में पीने के पानी को लेकर लोग नाराज हैं। पानी की सप्लाई न होने की वजह से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया। गुजरात के सूरत में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। यूपी के कानपुर में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर संचालित हो रही थी अवैध दुकानें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर। बेकाबू डंपर ने पिकअप वाहन को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोगों की मौत। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आने से दंपति की मौत। यूपी के मैनपुरी में एलपीजी सिलेंडर फटने से हादसा। ब्लास्ट की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के धार में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से भड़की आग। यूपी को फर्रुखाबाद में खेत में मिला 4 साल की बच्ची का शव। परिजनों ने अगवा कर रेप के बाद हत्या का लगाया आरोप। यूपी के एटा से बिजली विभाग के एसडीओ को धमकाने का मामला सामने आया। पुलिस ने धमकीबाज 2 दबंगों पर 25-25 हजार का इनाम किया घोषित। गुजरात के सूरत से अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर पीरियड्स से मारपीट की और रेप किया। यूपी के एटा में बुजुर्ग दंपति के साथ मारपीट। जमीन को बेनामा कराने पहुंचे थे बुजुर्ग। बेटे और नाती समेत रिश्तेदारों पर पिटाई का आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान की मौत से हड़कंप। परिजनों ने बैंक कर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में मंदिर से अचानक भगवान के आभूषण चोरी। 30 से 35 हजार की कीमत के बताए जा रहे आभूषण। यूपी के जौनपुर में सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन को एक कोच में अचानक से आग लगी। दक्षिण चीन में आए तूफान के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत। भयंकर भारी और तूफान से लोगों में दहशत का माहौल।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की जेल रिमांड बढ़ाई गई। अब 26 सितंबर तक जेल में रहेंगे इमरान खान। लीबिया के डरना में मलबे के नीचे बच्चे का शव बरामद किया गया। एक वीडियो में रेस्क्यू टीम बच्चे के शव को मलबे से बाहर निकालती नजर आई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की। एक दिन के दौरे पर सिंगापुर आए हैं इब्राहिम। रूस के 2 और शहरों का दौरा करेंगे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग। राष्ट्रपति पुतिन ने जानकारी दी। विदेशी ब्रांड वाले सेलुलर फोन की खरीद को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीन ने कहा उनके पास विदेशी ब्रांड वाले और सेलुलर फोन की खरीद पर रोक लगाने वाली कोई नीति नहीं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने अपने कार्यालय में अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की मेजबानी की। बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। मोरक्को में भूकंप प्रभावित जगहों पर लोगों की मदद के लिए सहायता अभियान किया गया शुरू। पीड़ितों को खाने पीने की मदद पहुंचाने के साथ फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जॉर्डन के अधिकारियों ने बाढ़ का सामना कर रहे लीबिया को भेजी मदद। राहत सामग्री से भरा हुआ मालवाहक विमान भेजा।